हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी क्षेत्र में आए हैं और आपको बता दें यहाँ पे विशाल जनसभा आयोजित हुई है। भाजपा की आपको बता दें विशाल जनसभा आयोजित हो रही है, जिसको आपको बता दें संबोधित कर रहे हैं भारत सरकार के आपको बता दें सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर आपको बता दें चुनाव प्रचार प्रसार का जो आपको बता दें बिगुल बजा हुआ था, आपको बता दें अब आगामी 2 दिनों में चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन रह गए हैं, जिसमें आपको बता दें सभी राजनीतिक पार्टियों के लोकसभा प्रत्याशी आपको बता दें जान फूंक रहे हैं। आपको बता दें इसी पक्ष में कमल जी सहरावत जी आपको बता दें जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं पश्चिमी दिल्ली से, उनके समर्थन में आपको बता दें सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी आपको बता दें यहाँ जनसभा संबोधित करने आए हैं। आइए चलते क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में, उसकी पूरे जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली के गोल्डन एप्पल बैंकेट हॉल में ये विशाल जनसभा का आयोजन और शुरुआत आप देख सकते हैं कितनी भव्य यहाँ से गडकरी जी का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। विशाल ये देख सकते हैं विशाल माला है, ये देख सकते हैं। विशाल माला ये देख सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत। जिसके कारण जो जहाज की स्पीड थी वो अब रोड की स्पीड होने लगी, वो हमारे नितिन गडकरी जी 10 साल लगातार हम सबकी सेवा गडकरी जी। आइए तो आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए पश्चिमी दिल्ली आपको बता दें विकासपुरी क्षेत्र में गोल्डन एप्पल बैंकेट हॉल में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं नगरवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। एमपीबीएस सीप्लेन खरीद के ला रहे हैं और स्वाभाविक रूप से अब एयरपोर्ट पे नहीं तो तालाब में, डैम में हम उतर सकते हैं, ऐसी योजना को हमने मंजूरी दी। मैंने जब ये ट्रायल ली तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे भी इस प्लेन में जाना है। तो हमारा जो गुजरात में साबरमती का रिवर फ्रंट है वहाँ से प्रधानमंत्री भी इस प्लेन मैं खुद राजस्थान में राजनाथ सिंह जी, उस समय रावत साहब, मैं वीके सिंह साहब, उसी हवाई और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये जो चुनाव है ये सही अर्थ में हमारे देश की जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। ये कोई पत्रकार मेरे सब भाषण रिकॉर्ड करते हैं, मैं जो बोलता हूँ 101% डंके की चोट पर करता ही हूँ और मैंने जो बोला हुआ नहीं, ऐसा एक भी काम ये दिखा नहीं सकते ना बता सकते। मेरे पास अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो कमल जी को मैं जानता हूँ, मेयर थी, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब से मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत कर्तव्यवान, ईमानदार और अच्छी कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस समय अवसर दिया है। वो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का विकास करेगी, भविष्य बदलेगी और ईमानदारी से आपके लिए सेवा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर कमल के फूल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए और देश के विकास के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए। और सबसे आखिर में आपको अपील करूंगा कि दिल्ली को जल प्रदूषण, एयर पोल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। अगर ये तीनों बातें हुई तो यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं और जितने दिल्ली में रहते हैं उनकी जिंदगी 10 साल से बढ़ेगी, इस बात का मैं आपको वचन दूंगा। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं
आप जरूर दीजिए, यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैम, चुनाव प्रचार के लास्ट 2 दिन रह गए हैं, क्या कुछ कहेंगे सबकी जनता के लिए, क्या कुछ संदेश? मैं दिल्ली के सभी निवासियों से निवेदन करना चाहूँ, वोट करें तो ये ज़रूर देखें कि उनके बच्चों का भविष्य कौन सी पार्टी में है, और वो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है उसको ज़रूर देखें। जो कहा है वो किया है, बल्कि जो नहीं कहा है वो भी किया है। तो अगले 5 साल भारत की नई संकल्प यात्रा में हम लोगों को शुरू करनी है, भारत का नया विज़न रखना है। और मुझे लगता नहीं कि गडकरी जी के भाषण के बाद कुछ इस बात में सेकंड थॉट रहती है। सबको पता है कि गडकरी जी जो बात रख कर गए वो सत्य है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। मैम, चुनाव के लास्ट के 2 दिन रह गए, क्या कुछ संदेश? एक मिनट सर, चुनाव के लास्ट के 2 दिन रह गए हैं दिल्ली में 2 दिन रह गए हैं। बस एक ही संदेश कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। यह आपको तय करना है कि सत्य सनातन की छाया हमारे इस देश में, हमारे हिंदुस्तान में किस प्रकार से चाहिए और आपको क्या रास्ता चुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? लास्ट 2 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार प्रसार के, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ संदेश? कार्यकर्ताओं ने बहुत जी तोड़ मेहनत की है इस कड़कती धूप के अंदर, सूर्य को ना देखते हुए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज जिस तरह से सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, मुझे लगता है कि आने वाली 25 तारीख को भी जो मेन दिन है उस दिन भी आप देखिए कि ना धूप का ना ही किसी बारिश का कुछ भी ऐसा कहर रहेगा, क्योंकि जनता के अंदर बहुत जोरदार जो है वो जोश है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार का जो नार्ता भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। तो हमारी जो महिला कैंडिडेट हैं कमल जी शेरावत जी को, मुझे लगता है कि पश्चिमी दिल्ली की ये सीट 7 सीटों में सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत कर आने वाली है, और कमल जी शेरावत जी की जीत तो निश्चित ही है। मार्जिन बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं ने काम किया है। मेरे साथ में हमारी ज़िले की मंत्री गीता चुग जी भी हैं, और सभी, मुझे लगता है कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो आज घर में बैठा हुआ है, क्योंकि सभी की एक मन में सिर्फ इच्छा है कि सबसे ज़्यादा वोटों के मार्जिन से हमारी सीट जीत कर निकले। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। आरोप प्रत्यारोप बहुत रहे और अब लास्ट 2 दिन रह गए हैं, चुनाव प्रचार प्रसार भी थमने वाला है, क्या कुछ संदेश सभी क्षेत्रवासियों को? जी, मैं सभी क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहूँगी कि ये आरोप और प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये समय है सत्य के साथ चलने का। देश की प्रगति और शांति के लिए हमें लगता है कि जो सरकार देश हित में पिछले 10 साल से कार्यरत है, देश के मान सम्मान में कार्यरत है, हमें उनके साथ चलना चाहिए और हमें उन्हें पूरा समर्थन देना चाहिए, ताकि जो 10 सालों में अभी हमें प्रगति और शांति देखने को मिली है, केवल भारत में ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी हमें वो मान सम्मान प्राप्त हुआ है, उसे बरकरार करने के लिए हमें आगे चल कर के जो देश हित में सरकार है, भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, उनका समर्थन करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए निजी कारणों को ध्यान में ना रख के केवल देश हित के में ही सोच करके वोट देना चाहिए, क्योंकि देश हित और राष्ट्र प्रथम, उससे ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र प्रगति कर रहा है तो हम प्रगति कर रहे हैं। यदि राष्ट्र ही प्रगति नहीं करेगा और यदि सही सरकार चुन के हम राष्ट्र को देंगे ही नहीं, तो हम कैसे प्रगतिशील होंगे? और हमारी यथाकथित वही शिकायतें, वही प्रत्यारोप, आरोप वही के वही रहेंगे। तो हमें ये निर्णय लेना होगा कि हमें सबको एकजुट होकर के राष्ट्र हित में कार्य करने होंगे और राष्ट्र हित में आगे बढ़ कर के हमें वोट देना होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद। सरीना जी, मैम आप भी। मैम नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, भाजपा सरकार। मैम क्या कुछ कहेंगे? लास्ट 2 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार प्रसार के, और सभी कार्यकर्ता जैसे कि मेल फीमेल सभी ने जीतोड़ मेहनत की है। अब सभी जनता के लिए क्या कुछ संदेश, क्या कुछ? हमारी जो मेहनत है बिल्कुल रंग लाएगी। मोदी जी 400 पार करेंगे, क्या 400 से भी ऊपर पार करेंगे, और बहन कमल जी शेरावत भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगी। और इस बार भी भाजपा ही आएगी और दिल्ली में भी भाजपा ही विजय करेगी। और मैम क्षेत्रवासियों के लिए ये वोटिंग को लेकर संदेश? मेरा एक ही संदेश है अपनी बहनों से, भाइयों से, प्लीज़ छुट्टी पे मत जाइए। वोटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, आपका आने वाला भविष्य वो तय कर रही है।
आपके बच्चों का आने वाला भविष्य कैसे होगा वो वोटिंग पे डिपेंड करता है। आज आप वोट नहीं करेंगे, घूमने चले जाएंगे तो आगे वो लाभ आपके बच्चे उठा नहीं पाएंगे। तो आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी, एक वोट भी हमारे लिए मायने रखता है, देश का एक वोट भी। मैं किसी से ये नहीं कह रही कि भाजपा को ही वोट दीजिए, आप सब समझदार हैं और आपको पता है कि कौन सी सरकार आपके लिए कर रही है और कौन सी सरकार आपके बच्चों का बाहर विदेश में भी मान सम्मान बढ़ा रही है। तो वो मुझे भी पता है और वो दुनिया को भी पता है। तो प्लीज़ अपने घरों से बाहर निकलिए। मैं खुद वोटिंग वाले दिन अपने घर से नव शक्ति के रूप में अपनी 9 बहनों के साथ में निकलूंगी। सुबह सबसे पहले वोट दूंगी, फिर अपने परिवारजनों के साथ में और फिर अपने आस पड़ोस में उनको भी लेकर जाऊंगी और वोटिंग कराऊंगी। और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो कि वहाँ तक नहीं जा सकते, मैं उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करूंगी, या तो घर में वोटिंग कराऊंगी या उनको खुद अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर जाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? वंदना गुप्ता। मैम लोकसभा चुनाव हैं और 25 मई को चुनाव होने हैं दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं लोकसभा चुनाव। मैम क्या कुछ कहेंगे, कमलजीत शेरावत जी के लिए क्या कुछ कहना है? बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनकी बातें सुन के हमें भी इम्प्रेशन मिलता है कि वो बहुत ही गुणी हैं, तो हम उनको ही जिताएं तो बेटर है। अनपढ़ से ज़्यादा बेटर पढ़ी लिखी एक समझदार लेडी हमारे बीच में आई हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ही जीत कर आए तो हमारा भी आगे उद्धार करें। मैम जैसे कि 1000 रुपये देने की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा और इंडिया अलायंस भी इस पे जोर डाल रही है, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की बात की जा रही है। और जो शराब नीति अभी पिछले दिनों जिसके चलते आम आदमी पार्टी को के कई नेता जैसे कि जेल में गए, उसको लेकर क्या कुछ? उनको शर्म आनी चाहिए। कोई औरत आदमी नहीं चाहता हमें कुछ भी फ्री में मिले, हम इतने सक्षम आ जाएं कि हमें अपने इनकम से ही घर में पूरा है। 1-2 फ्री की चीज़ें मिल जाती हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद हमने सफ़र तो वहीं करना है, रियलिटी से जुड़े रहें, उससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होता जी। और मैम क्या लग रहा है, लहर क्या कह रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस बार बार मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि इस बार 25 मई आई और भाजपा गई? भाजपा ही आने वाली है और सब जाने वाले हैं, ये निश्चित है। ये बेकार की बात है, प्रोपेगेंडा है। जो काम करेगा उसी को लोग पसंद करेंगे, बाकी किसी को नहीं। और हम अप्रिशिएट करते हैं इनके वर्क को। हाँ जी नमस्कार। मैम दिल्ली में 25 मई को चुनाव है, क्या लग रहा है, कमलजीत शेरावत या फिर इंडिया अलायंस से महाबल मिश्रा जी, किसका पल्ला भारी है? तो वैसे कमलजीत शेरावत का सबसे बड़ी बात मतलब कि इतनी डिसेंट लेडी और डाउन टू अर्थ, मेन बात ये है, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारे एरिए से हम डेवलपमेंट इतनी हुई है कि हम बता ही नहीं सकते। महाबल मिश्रा जी ने किया, एक बार शक्ल नहीं हमारे एरिए में आके एक बार भी नहीं आई। एक बार मैसेज आया कि वो आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं एक बार भी। कमलजीत शेरावत हमारे वहाँ पे कितनी बार चक्कर लगा चुकी है, 3-4 बार आ चुकी हैं। तो महाबल मिश्रा जी जब शक्ल ही नहीं किसी ने देखी, बाद में क्या आएंगे? नहीं चलिए, जन संवाद के लिए भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार भी नहीं आए हमारे एरिया में। इनके कम से कम जो भी मतलब कि मैं बता नहीं सकती इन्होंने कितनी हमारे डेवलपमेंट के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई भी है और आगे करने के लिए भी उन्होंने अपना जो भी है, हाँ नेचुरली हमारे एरिया की नॉलेज भी है। और आए महाबल मिश्रा जी ने शक्ल ही नहीं दिखाई, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे एरिया से कौन खड़ा है? एक फ़ोटो देख के, ठीक है ना, एक फ़ोटो देख के थोड़ी वो होता है। तो मैम क्या लग रहा है कि विजयी है भाजपा? नेचुरली 100%, 200% हमारी तरफ से वही है। आपको बता दें करीब हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जनता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए, साथ ही आपको बता दें कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। और आपको बता दें महज 2 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार प्रसार के, इसलिए भी आपको बता दें सभी पार्टियों के नेता एवं आपको बता दें सभी प्रत्याशी इस बात का जोर लगा रहे हैं कि जनता के साथ सीधा संवाद हो सके। समस्त जनता यहाँ पे उपस्थित है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं यहाँ संवाद किया गया, जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्त सेक्टरवासी आपको बता दें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, समस्त कार्यकर्ता आपको बता दें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। आपको महज 2 दिन रह गए हैं आपको बता दें चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। सभी राजनीतिक पार्टी आपको बता दें जोर लगा रही हैं, उनके प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं कि जनता से आपको बता दें संवाद हो
जनता के साथ आपको बता दें सीधा संवाद हो सके, इसके लिए आपको बता दें आखिरी के 2 दिन चुनाव प्रचार प्रसार के सभी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी एवं नेता आपको बता दें अपनी बात बीच में रख रहे हैं, जनता के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।